Ninth Physics, Chapter number 2, Kinematics, MCQs, MCQ number 2.1. The numerical ratio of displacement to distance is, यानी कि displacement to distance ratio हमने बतानी है कि क्या हो सकती है। इसका आंसर है equal to और less than 1, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ये किस तरह से, ये अब हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। MCQ नंबर 1 को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझना ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे को। मिसाल के तौर पर पॉइंट ए है आपका घर और पॉइंट बी है स्कूल। पॉइंट ए से बी की जानिब जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है, सबसे छोटा जो मुमकिन रास्ता ना, वो डिस्प्लेसमेंट है। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी, यानी कि कितने मीटर्स है ए से बी तक जाने के लिए, और इसके अलावा किस डायरेक्शन में जाना है ये भी मैटर करता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है। जबकि डिस्टेंस ऐसे नहीं होता। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ कवर करता है वो कितनी लेंथ बनती है, वो होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जो कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हमने इसमें ये देखना है कि आया कि इनके दरमियान रेशो का क्या आंसर हो सकता है। रेशो का मतलब है हम इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर तो सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि आपका जो घर है वहाँ से स्कूल जाने का एक ही रास्ता है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 1 होगी और डिस्टेंस की वैल्यू भी 1 होगी। तो इसका मतलब है इक्वल टू 1 इसको कह सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो और डिस्प्लेसमेंट कम हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन है वो आपको शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट, वो कम है, और जो डिस्टेंस है वो ए से लेके बी तक ज़्यादा है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस लिखते हैं तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 1 होगी, तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसको डबल कर दें, 2 लिख सकते हैं उसकी जगह पे। अब जब आप 1/2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 आ जाएगा, और 0.5 जो होता है वो लेस देन 1 है, एक से छोटी रकम है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस MCQ का आंसर क्या हो सकता है, इक्वल टू और लेस देन 1। 2.2 If a body does not change its position with respect to some fixed point, then it will be in a state of rest. एक बॉडी जो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो इट मीन्स कि वो रेस्ट की पोजीशन में है। 2.3 A ball is dropped from the top of a tower. The distance covered by it in the first second is. एक बॉल को हम एक टावर से गिराते हैं तो फ्री फॉलिंग बॉडी हो गई और ग्रेविटी भी इसमें इन्वॉल्व होगी। अब वो पूछ रहे हैं कि वो कितना फासला तय करेगा पहले सेकंड में। इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। जब भी बॉडी रेस्ट में होती है इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको VI से ज़ाहिर करते हैं। टाइम जो है 1 सेकंड दिया गया उसे T से ज़ाहिर करते हैं और डिस्टेंस S से ज़ाहिर किया जाएगा। चूँकि बॉडी जो है वो फ्री फॉलिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ वो मूव कर रही है और इसमें ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लाइक डिस्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस 1/2 इंटू ग्रेविटी इंटू T स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यू जब पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 1 सेकंड था, 1/2 एज इट आएगा। ग्रेविटी की वैल्यू आपने 10 लिख देनी है और T स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। 2 5 10 होता है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 और प्लस 5 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, तो इसलिए 5 ही आंसर आएगा। तो डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, तो 5 मीटर आंसर आ जाएगा। 2.4 A body accelerates from rest to velocity of 144 km per hour in 20 seconds. The distance covered by it is. एक बॉडी है वो रेस्ट से एक्सेलरेट करती है और उसकी वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और 20 सेकंड्स में ऐसा होता। रेस्ट से मूव करिए, इट मीन्स कि वो इनिशियल वेलोसिटी बता रहे हैं वो 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी वो बता रहे हैं 144 किलोमीटर पर आवर होगी और 20 सेकंड मतलब टाइम T गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी पहले उसको स्टैंडर्ड बनाना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए आपने 144 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है और फिर
घंटों से सेकंड बनाने के लिए आपने क्या करना है, 3600 से डिवाइड करना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। बाद में फर्दर इसको फॉर्मूला में पुट करके तो फिर जो आंसर आएगा वो ऑप्शंस में से हमने सेलेक्ट करना। फोर्थ एमसीक्यू में आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, यानी कि बॉडी को रेस्ट में शो किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जो है उन्होंने 144 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब इसको हमने जो है कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी को आपने मीटर पर सेकंड में लिखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि किलोमीटर के मीटर बनाएंगे। किलोमीटर जो है बड़ी वैल्यू है और मीटर छोटी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब चूँकि हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो उसको छोटा करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 × 60 हो जाएगा 3600 सेकंड्स। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो पर आवर है ना, तो उसको पर सेकंड के हिसाब से हमने करना है। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3600 कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, 0000 से कट जाएगा, फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर्स पर सेकंड आंसर आएगा। ये अभी आपने फाइनल वेलोसिटी लिखी है जिसको वीएफ से ज़ाहिर करते हैं। जब आपने टाइम मेंशन करना है उसके लिए टी लिखेंगे और 20 सेकंड दिया हुआ है। डिस्टेंस मालूम करना है जो कि एस से ज़ाहिर करेंगे और डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी कि आपने जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, फिर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी हमने खुद फाइंड की जो 40 मीटर पर सेकंड की, हमने कन्वर्ट करके ना वो वाली वैल्यू लिखनी है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम की जगह 20 लिख देंगे। 0 + 40 जो होगा 40 ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 × 20 करेंगे तो 400 मीटर्स आंसर आ जाएगा। 2.5 a body is moving with constant acceleration starting from rest. It covers a distance s in 4 seconds. How much time does it take to cover 1/4 of this distance? एक बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और रेस्ट से स्टार्ट कर। इनिशियल वेलोसिटी वो आपको 0 कह रहे हैं। इट कवर्स द डिस्टेंस s इन 4 सेकंड्स। वो s डिस्टेंस कवर करती है और टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकंड्स। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस? यानी कि जो भी डिस्टेंस ये तय करेगी उसका अगर 1/4 कवर करना पड़े तो फिर कितना टाइम लगेगा वो आपने फाइंड करना है। जो है 4 सेकंड्स गिवन है और डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब ये ना इसमें 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले टाइम को जो है वो कह रहा है कि 4s के हिसाब से पहले डिस्टेंस मालूम कर लें, फिर उस डिस्टेंस का अगर 1/4 पार्ट हमने कवर करना हो तो फिर कितना टाइम लगेगा। अगर टाइम 4 सेकंड हो तो डिस्टेंस मालूम करें, फिर वो जो टोटल डिस्टेंस आपके पास आएगा उसका 1/4 पार्ट लें तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास आंसर आ जाता है जी 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 8 के अगर आप 4 हिस्से करें तो 2-2 किलोमीटर, उस 2 किलोमीटर को तय करने पे कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहे हो। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझाया है, लेकिन यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो गिवन डाटा है। तो उन्होंने कहा है कि अगर 4 सेकंड टाइम लगता है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो अगर आपके पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और एक्सेलरेशन जो है यानी कि बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो और फाइनल वेलोसिटी ना दी हो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से यूज़ होगी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम 4 सेकंड जो उन्होंने दिया हुआ है प्लस 1/2 ए एज इट आ जाएगा और टाइम की जगह 4 का स्क्वायर। सेकंड ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। 0 × 4s 0 हो जाएगा प्लस 1/2 ए एज इट आ जाएगा। 4 4 16 होगा। 2 और 16 को कट कर लें आपस में, 2 8 16 तो 8 ए आंसर आ जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस जो 4 सेकंड में कवर हो रहा है वो है 8 ए। फिफ्थ वाले एमसीक्यू में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम गिवन टाइम और गिवन वेलोसिटी को यूज़ करते हुए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि डायरेक्टली तो नहीं कहा गया कि फाइंड आउट करना है, लेकिन वो हमें चाहिए होगा इस वजह से क्योंकि हमने उस डिस्टेंस का 1/4 पार्ट लेना है, तो पहले वो निकालना पड़ेगा हमें, तो वो फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद चूंकि उसका 1/4 पार्ट लेना है तो इसलिए 1/4 ऑफ डिस्टेंस लेंगे
और टाइम हमने फिर फाइंड करना है कि अगर उस डिस्टेंस का 1/4 पार्ट हमने कवर करना है तो उसमें कितना वक्त दरकार होगा। इसको चाहे आप टी डैश से जाहिर कर लें, टी कम्प्लीमेंट कह लें, T2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि एक टाइम तो वो है ना जो उन्होंने दिया हो, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम डिस्टेंस यानी कि एस का जो है 1/4 पार्ट लेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एस की वैल्यू आई थी 8a, तो 8a पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 होगा, 4 2 8, 2a आंसर आ जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई इंटू टी प्लस 1/2at स्क्वेयर। तो इट मीन्स कि हमने क्या करना है, इसमें s की जगह पुट कर देना है ये वाली वैल्यू को, ठीक है, 2a, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और t से मुराद यहाँ पे सेकेंड वाला टाइम t कम्प्लीमेंट है, और उसके बाद प्लस 1/2 एज इट, एक्सेलरेशन की तो कोई वैल्यू नहीं दी, उसको एज इट लिख लेंगे। और उसके बाद t का स्क्वायर है यानी कि दूसरे वाला t का स्क्वायर है, तो t कम्प्लीमेंट का स्क्वायर हम ले लेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2a एज इट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, t कम्प्लीमेंट स्क्वायर होगा, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 1 से करेंगे तो a t कम्प्लीमेंट स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद लेकिन इस वाले 2 को अब आपने क्या करना है, इस तरफ को मल्टीप्लाई करना है, इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 4a और इज इक्वल टू a t कम्प्लीमेंट स्क्वायर। अब इस तरफ भी आपके पास a है और इस तरफ भी a है, तो ये a और a कट जाएंगे और उसके बाद 4 इज इक्वल टू टी कम्प्लीमेंट स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ जजर ले लें तो जजर और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, टी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, इसलिए साथ एस लिखेंगे। तो इस एमसीक्यू का आंसर आएगा 2 सेकंड्स। एमसीक्यू नंबर 2.6 में कहा गया द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। दो आपको ग्राफ दिए गए हैं ए और बी ऑब्जेक्ट्स की, जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं, और उस हिसाब से आपने बताना है पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग के सही बयान कौन सा है। द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ए की वेलोसिटी आप देखें तो ए का जो है नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ मूव कर रहा है, जबकि बी का जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होके वो एक जगह पे, मतलब टाइम तो एक्सटेंड हो रहा है लेकिन एस जो है वो एक जगह पे रुक गया हुआ है। तो इसका मतलब है ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और बी की कम है। द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए ऑप्शन राइट है। 2.7 में कहा गया द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकल इक्वल टू। जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर एरिया है वो किसके बराबर होता है, वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। ये बुक में आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे पढ़ी हुई हैं चीज़ें, येलो कलर के बॉक्सेस में मेंशन है पेज नंबर 44 पे। और पेज नंबर 43 पे आप देखें 2.8 के बारे में मेंशन है, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट स्लोप या ढलवान जो होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के। ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट जो होती है वो स्पीड के इक्वल होती है, और ये गिवन है पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 44, 43 और 41 पे इनके कॉन्सेप्ट्स गिवन है। 2.10 है a car accelerates uniformly from 80.5 km per hour at t is equal to 0 to 113 km per hour at t is equal to 9 seconds. Which graph best describes the motion of the car? हमने यहाँ पे देखा कि कार जो है वो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली। इट मीन्स कि जो ग्राफ बनेगा वो कर्व नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब है पहले वाली ऑप्शन तो ख़त्म होगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि 80 से 113 बढ़ने का ट्रेंड शो कर रहा है, तो इसका मतलब है जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो तो डिक्लाइन को शो कर रहा है, तो वो ऑप्शन भी कट हो जाता है। फिर आपके पास दो ऑप्शंस रह जाती हैं। 80 से 113 जो है वो थर्ड वाली ऑप्शन हो सकती है, सी वाली ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। जबकि अगर आप बी वाला को देखो, इन वेलोसिटी इंक्रीज़ तो करिए पर वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, जबकि आपने यहाँ पे मेंशन किया देखा है कि 80.5 से 113 तक जा रही है, तो इसका मतलब है ज़ीरो से तो नहीं शुरू हो रही, तो फिर बी वाली ऑप्शन भी कट हो जाती है, सिर्फ सी वाली ऑप्शन रह जाती है, वही राइट ऑप्शन।